4 फरवरी 1922 जब आंदोलित किसानों ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी। ये पहली बार था जब किसी थाने के साथ 23 अंग्रेज सिपाहियों को जला दिया गया। इस घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। चौरी चौरा घटना में आंदोलित किसानों और मजदूरों ने हिंसा को क्यों चुना, तो इसके पीछे की कहानी चौरी चौरा पर किताब लिखने वाले लेखक और इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा ने बताई। 13 जनवरी 1922 को डुमरी खुर्द गांव में कांग्रेस सेवा, वहां पर एक कांग्रेस का मंडल कार्यालय खोला गया और नजर अली, भगवान अहिर, अब्दुल्ला और एक वहां लाल मोहम्मद को पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसी बीच एक घटना होती है कि 31 जनवरी 1922 को हाटा में कांग्रेस का एक तरीके से वहां पर सभा होती है। तो वहां के जो स्थानीय सावंत के करिंदे वो देखते हैं कि स्वयंसेवक यहाँ जमा है, हो सकता है कि आज बाजार में ये धरना देंगे। उसी दिन 1 बजे भगवान अहिर अपने दो साथियों के साथ बाजार में आता है देखने कि चले देखे बाजार की गतिविधियां क्या है। बस उसके आने मात्र से बाबू संत बख्श सिंह के जो कारिंदे हैं वो दरोगा को बुला देते। गुप्तेश्वर सिंह युवा दरोगा था, बहुत कम उम्र थी उसकी। वो घोड़े से वहां पर आता है बाजार में और भगवान अहिर को पकड़कर वो बहुत मारता है और इतना मारता है कि उसकी चमड़ी उधेड़ देता है। भगवान अहिर पर हुए हमले को लेकर 2 फरवरी को तत्काल कांग्रेस समिति की एक बैठक बुलाई जाती है और वहां 4 फरवरी की तारीख तय की गई कि किसान दरोगा से पूछेंगे कि आखिर निर्दोष भगवान अहिर को क्यों मारा। तो दरोगा से उन्होंने पूछा कि आपने क्यों मारा भगवान अहिर को, हमारे साथी को। तो दरोगा ने कहा कि वो मारा मैंने उसको, वो गलती किया था। जो इस पर भगवान ने वो नजर निकाली तो गलत बात है, आपको नहीं मारना चाहिए। तो दरोगा ने कहा ठीक है, हम नहीं मारेंगे। इस पर किसानों ने ताली बजा दी। बस इस ताली बजाने को बुरा मान गया दरोगा और एक जमींदार का कारिंदा जिसका नाम अवधूत तिवारी था वहीं पर खड़ा था। उसने कहा कि सर आप ये निम्न जाति के लोग हैं। तो उन्होंने कहा इन निम्न जातियों को हम लोग रोज मारते हैं, आप इनसे डर रहे हैं। अरे आप हमें कहिए, हम अपने आदमियों से इनको पिटवा देते हैं। इस बात पर चूंकि वो दरोगा को गुस्सा आई और उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस वक्त हम खड़े हैं गोरखपुर के चौरी चौरा। यही वो चौरी चौरा स्टेशन है जहाँ पर आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हुए थे और पुलिस से बातें कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने भगवान दास को इतना मारा था कि उनके खाल से चमड़ी उधेड़ दी थी। फिर क्या हुआ, वहाँ पर पुलिस गुस्सा हो गई और आंदोलनकारियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया था। तभी आंदोलनकारी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। बाद में पुलिस जब यहाँ से भागकर एक थाना है चौरी चौरा, वहाँ पर छिपने पहुँच गई तो पुलिस ने वहाँ पर गोलियां चलाई, लेकिन आंदोलनकारियों ने उन्हें मौत की सजा सेशन दे कोर्ट दी। ने फांसी की सजा सुनाई। गोरखपुर शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर चौरी चौरा पुलिस स्टेशन आज भी किसी सामान्य थाने की तरह है। इसके पुराने हिस्से में उन पुलिस वालों का समाधि स्थल है जिनकी मौत चौरी चौरा घटना में हुई थी। इससे थोड़ी ही दूर पर चौरी चौरा के शहीदों का स्मारक भी बना है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि एक ही घटना का 2 स्मारक है और दोनों का नाम शहीद स्मारक है। एक शहीद स्मारक उनका है जिन्होंने गोली चलाई और दूसरा स्मारक उनका है जिन पर गोली चलाया गया, यानी किसानों का। तो मुझे लगा कि जब ये शहीद स्मारक पर दोनों को मैं देखा तो लगा कि ये तो पूरा बड़ा घालमेल है। आप पुलिस का स्मारक की बात करिए, पुलिस के स्मारक पर एक रघुवर सिपाही का नाम दर्ज है। क्यों मारा गया था, माने वो भी जो 23 लोग जलाए गए थे उसमें उसका नाम था, लेकिन झूठी बात है। रघुवर तो जिंदा रहा, उसने गवाही भी दिया है, हमने उसकी गवाही को कोट किया है अपनी किताब में। चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल परिसर में ही शहीद संग्रहालय भी बनवाया गया है, जहां इस कांड के शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहां इस केस की FIR की कॉपी, पूरी चार्जशीट और कोर्ट का फैसला आज भी देखा जा सकता है। पास ही पर्यटन विभाग ने शहीदों के नाम ऑडिटोरियम भी बनवाया है। दैनिक भास्कर के लिए जागृति राय और उत्कर्ष श्रीवास्तव।